अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हेडेक यानी सर का दर्द। हम बात करेंगे कि इसकी कितनी इकसाम होती हैं, उन इकसाम को कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और उसके साथ साथ हम इस बात पे भी बात करेंगे कि इसके डेंजर साइंस क्या होते हैं, कि हेडेक कौन सी ऐसी हेडेक है जिसके बारे में आपने परेशान होना है और कौन सी ऐसी हेडेक है जिसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि हेडेक्स की क्या टाइप्स होती हैं और वो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, और दूसरी में हम डिस्कस करेंगे कि उनका इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हेडेक हैं उसकी कॉमनेस्ट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हेडेक्स की जो कॉमनेस्ट टाइप्स हैं वो 3 हेडेक्स हैं जो कि ज़्यादातर कॉमन होती हैं। उसमें एक तो है टेंशन टाइप हेडेक, फिर आती है माइग्रेन हेडेक और फिर आती है क्लस्टर हेडेक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो माइग्रेन हेडेक है उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर हम बात करेंगे टेंशन टाइप हेडेक पे और क्लस्टर हेडेक के ऊपर। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 70 से 80% जो हेडेक होती है वो किसी सीरियस कॉज की वजह से नहीं होती, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। अक्सर लोग इस बात के साथ शिकायत करते हैं कि हमें हेडेक हो रही है तो कोई हमारे कोई मेजर पैथोलॉजी या कोई बहुत बड़ा मसला ना हो हमारे दिमाग के अंदर, तो उसमें 70 से 80% लोगों के अंदर कोई ऐसी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे कि जो टेंशन हेडेक होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है। तो जो टेंशन हेडेक होती है वो आपकी कन पट्टियों के दोनों अतराफ में होती है, और एक ये बैंड लाइक हेडेक होती है, जैसे किसी ने पट्टी बांध दी आपके सर के अंदर, आपको प्रेशर महसूस हो रहा होता है इसके अंदर। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक नहीं होती, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होती इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी नहीं चलती। फिर जो दूसरी हेडेक है जिसको माइग्रेन हेडेक कहा जाता है, उसके कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं। जैसे ये अक्सर सर के एक हिस्से के अंदर होती है। इसके साथ होता है ये है कि फोटोफोबिया होता है पेशेंट को, यानी कि लाइट आंखों में चुभती है, लाइट आंखों को बुरी लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट को फोनोफोबिया होता है, शोर बुरा लग रहा होता है। पेशेंट चाहता है कि वो किसी अंधेरे और खामोश कमरे में जाके बैठ जाए, उससे उसको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। इसके साथ साथ ये हेडेक थ्रॉबिंग होती है, जैसे आपके सर में कुछ चीज़ धड़क रही है। इसके साथ साथ इस हेडेक के अंदर आंखों से पानी, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, अक्सर चक्कर भी आते हैं, दिल ख़राब होना और उल्टी भी आ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि इसमें ऑरा फील हो रहा होता है पेशेंट को। ऑरा ऐसा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स पेशेंट को आना शुरू होते हैं हेडेक स्टार्ट होने से पहले, कि जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसको हेडेक होने वाली है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस माइग्रेन हेडेक के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको तफसील से इसके बारे में आगाही देंगे। और जो तीसरी किस्म है हेडेक की वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो ये हैं कि ये आँख और उसके आसपास के एरिया के अंदर होती है। इसके अंदर आँख से पानी निकलना, आँख में सुर्खी आ जाना, ये बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ इस पेन के साथ पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत बेचैन होता है, इधर उधर फेरता है, वो आराम से बैठ नहीं पाता ये पेशेंट। और इसकी दर्द भी जो है वो अक्सर थ्रॉबिंग होती है, यानी कि जैसे कोई चीज़ सर के अंदर धड़क रही है, उस तरह की पेन होती है इसकी। अब हम बात करेंगे कि कुछ अनकॉमन कॉजेज़ हैं जो हेडेक की, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आती है क्रॉनिक डेली हेडेक। ये एक हेडेक होती है जिसमें पेशेंट को ऑलमोस्ट अक्सर ही हेडेक रहती है, हर दूसरे दिन उनको हेडेक हो रही होती है। और क्रॉनिक डेली हेडेक की तशख़ीस ऐसे की जाती है कि अगर आपको 1 महीने में 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा हेडेक रह रही है और कम से कम 3 महीने तक रह रही है, तो फिर वो क्रॉनिक डेली हेडेक होती है। और इसके अंडरलाइन जो कॉज होता है वो मोस्टली या तो टेंशन हेडेक होती है या माइग्रेन हेडेक होती है। लेकिन अगर वो आपको 1 महीने में 15 दिन से ज़्यादा और 3 महीने तक हो रही है, तो फिर आप उसको क्रॉनिक डेली हेडेक के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा एक और हेडेक की किस्म है जिसको साइनस हेडेक कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे चेहरे के अंदर कुछ खाली हड्डियां बनाई हुई हैं। ये इसलिए बनाई गई हैं कि इनमें हवा भरी होती है ताकि आपका चेहरा हल्का हो, आपके जो चेहरे की हड्डियां हैं उनका वज़न कम हो जाए, वरना तो भारी हड्डियों की वजह से हर वक्त एक प्रेशर की सेंस रह सकती थी और सर में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साइनस हेडेक ये होता है कि जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो यहाँ से जो आपकी खाली हड्डियाँ हैं उनके अंदर रेशा जमना शुरू हो जाता है और उसके साथ भी एक हेडेक होना शुरू हो जाती है। इस हेडेक की ख़ास बात यह है कि इसके साथ नाक से पानी अक्सर आता है और वो
रेशा जो है वो पीले या ब्राउन रंग का रेशा आता है और यूजली ये आपकी आंखों के ऊपर वाले हिस्से के अंदर हेडेक हो रही होती है। इसको ऑफिस हेडेक भी कहा जाता है क्योंकि इसका ख़ास टाइम होता है ऑफिस आवर्स का, यानी कि 9 to 5, 9 to 11, 9 to 2 इस टाइम के आसपास ये हेडेक अक्सर होती है। और फिर एक हेडेक होती है जिसको जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है। ये बहुत रेयर कॉजेज़ में होती है। कम से कम अगर हेडेक की सारी इकसाम को देखा जाए तो उसमें से 5% हेडेक जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है। इसके बहुत से ओवरलैपिंग फ़ीचर होते हैं माइग्रेन हेडेक के साथ, टेंशन टाइप हेडेक के साथ या क्रॉनिक डेली हेडेक के साथ। और जो कॉमनेस्ट जो इसके फ़ीचर्स हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को हेडेक रहती है, लेकिन उसके साथ जब वो बेंड फॉरवर्ड होता है, झुकता है, तो उसकी हेडेक बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इस हेडेक के अंदर उल्टियाँ भी आ सकती हैं, मतली भी हो सकती है, कभी कभी ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हेडेक के साथ क्या डेंजर साइंस हैं या क्या ऐसी अलामात अगर आपको हेडेक के साथ आ रही हैं तो आपने फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना है। और ये डॉक्टर्स के लिए भी है कि अगर आपको मरीज़ के अंदर ये अलामात नज़र आएँ तो आपने फ़ौरी तौर पर उनको एड्रेस करना है। और मोस्टली ये भी कहा जा सकता है कि सीटी स्कैन करवाने की या ब्रेन के जो इमेजिंग है वो करवाने की इंडिकेशन है ये सारी की सारी। उसमें ये है कि अगर आपको ऐसी हेडेक है जो अचानक से आई है और बहुत सीवियर है, जिसको कहा जाता है वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, अगर वो है तो वो एक डेंजर साइन है। इसके साथ साथ हेडेक के साथ बुखार हो जाना और गर्दन में अकड़ाव हो जाना वो एक इसका डेंजर साइन है। इसके साथ साथ हेडेक के साथ ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो जाना, यानी कि गनूदगी आ जाना या बेहोशी आना बार बार, तो वो भी एक डेंजर साइन है। इसके साथ साथ अगर झटके लग रहे हैं हेडेक के साथ तो वो भी एक डेंजर साइन है। इसके साथ साथ अगर हेडेक के साथ अगर जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ जाए तो वो भी एक डेंजर साइन में आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तमाम हेडेक्स जिनको हमने डिस्कस किया है उनका इलाज कैसे किया जाता है और तफसील से उस बारे में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।